सर आप कहते हैं कि वास्तु आपको सही निर्णय नहीं लेने देता अगर खराब होता है तो। सर अगर कोई खराब घर में रह रहा है जी। और आप वहां जा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि घर बदलना है, यस तो आपकी बात क्यों मानेगा? वो तो खराब वास्तु में रहता है। यस, आपने बहुत पते की बात पकड़ी है। हमारे साथ ऐसा होता है। हम्म देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हम्म सामने वाला खराब वास्तु में रह रहा है। हम्म अब वो खराब वास्तु में रह रहा है तो उसका जो माइंड सेट है वो नेगेटिव है। हम्म हम उस नेगेटिव माइंड सेट के अंदर जाके उसको हम दुरुस्त करने की बात करते हैं, हाँ तो नेगेटिव है, वो मानेगा ही नहीं। हम्म आप कर लीजिए ना जो मर्जी। ये बात है। हमने एक को कहा कि तुम इस कमरे को छोड़ के इस कमरे में यहाँ बेड लगा लो, ये तो हो ही नहीं सकता जी, यहाँ मैं कैसे कर सकता हूँ जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो मेरे गेस्ट रहते हैं। तो अगर ऐसा एटीट्यूड तुम्हारे अंदर है और ऐसी भावनाएं हैं तो कोई ताकत दुनिया की सुधार नहीं सकती आपको। आप खुद तो सुधरने का प्रयास करेंगे ना। आप जब ये आपके मन में आएगा कि यस मैंने सुधरना है, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमाएंगे और ठीक हो जाएगा। दवाई तो खानी पड़ेगी, दवाई नहीं खानी जी मुझे ठीक कर दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए सर, इसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब सामने वाला आदमी नेगेटिव है, उसका वास्तु खराब है, हम उसे हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें दो स्थितियां होती हैं। एक तो वो एडमेंट रहता है अपनी बात पे, और दूसरा ये होता है वो सरेंडर कर देता है कि जी मुझे आप जैसे बोलोगे करूँगा। तो हमें दो तरीके के लोग मिलते हैं जिनके खराब वास्तु। जो सरेंडर कर देते हैं उनके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से आता है, और जो एडमेंट हो जाते हैं उनको हम भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, तो उनका कोई कुछ जीवन में नहीं सुधार सकता।